मेरे प्यारे क्यूटी पटूटीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माई रोमांस स्कैमर का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से जो कि पाई और नॉर्थ के दादाजी की है। पाई और नॉर्थ दोनों कजिन्स हैं, जिसमें से नॉर्थ छोटा है और पाई बड़े हैं। और नॉर्थ के मम्मी पापा बचपन में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से वो पाई के साथ पला बढ़ा है। अब बर्थडे पार्टी में ज़्यादातर लोग रेड कलर की ड्रेस में होते हैं। उसके बाद पाई जो है वो नॉर्थ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि नॉर्थ, तुम मुझे देख के किधर जा रहे हो। तो अब नॉर्थ जो है कहता है कि अरे आप कब आए, मैंने आपको देखा ही नहीं। उसके बाद पाई बोलते हैं कि देखो सबने रेड पहना है, तुमने क्यों नहीं पहना है। और उसके बाद वो अपनी जैकेट निकाल के नॉर्थ को देते हैं और कहते हैं इसे पहन लो। और तभी एक लड़का होता है जो अपने घुटनों पे बैठकर एक लड़की को प्रपोज करता है, और ये देख के नॉर्थ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आपने देखा उसने कैसे सबके सामने प्रपोज किया है। जिस पाई कहते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। और रियलिटी यही है कि इसके बारे में सबको पहले से ही पता था। जहाँ तक तुम बात कर रहे हो दादाजी की, तो उनको भी पता था। और कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये प्लान किया है, क्योंकि उनके फैमिली के पास गैस स्टेशंस हैं और हमारे कन्वीनियंस स्टोर हैं। तो इस शादी के बाद से उनके हर एक गैस स्टेशन पे हमारे कन्वीनियंट स्टोर्स होंगे और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी जो है वो नॉर्थ नहीं मानता है। वो कहता है लेकिन अगर कोई शादी कर रहा है तो वो ज़रूर प्यार करता होगा, मतलब उसके पास फीलिंग्स तो होगी ना। जहाँ पे पाई बोलते हैं कि हम लोग जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद हम उन सभी लोगों को एक साथ लंच पे देखते हैं, जहाँ पे दादाजी पाई से पूछ रहे होते हैं कि अब तो तुम्हें कुछ टाइम हो गया है ना शॉपिंग मॉल संभालते हुए, कैसा चल रहा है काम। जिस पे पाई बताते हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद दादाजी बोलते हैं तो तुम्हारा शादी करने का क्या प्लान है। देखो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लड़के से शादी कर रहे हो या लड़की से, लेकिन मुझे ये चाहिए कि इस बार तुम शादी कर लो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे दादाजी सेम टू सेम मेरी मम्मी की लाइन बोल रहे हैं कि शादी कर लो। अब इस पे पाई भी वही रिप्लाई करता है जो नॉर्मली इंसान का होता है कि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी सीईओ बना हूँ और मुझे कंपनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और इसलिए मेरे पास शादी का टाइम नहीं है। जिस पे उसकी आंटी होती है वो बोल देती हैं कि लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम किसी एक्टर को डेट कर रहे हो। जिस पे पाई बताता है कि हाँ, मैं डेट कर रहा था, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। और तभी बीच में नॉर्थ बोल देता है कि दादाजी आप ये नहीं चाहते हो कि मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। जिस पर दादाजी कहते हैं अरे अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम मेरे साथ रहो और पाई के साथ मिलकर कुछ बिजनेस सीखो। जिसमें नॉर्थ बोलता है कि अरे बिजनेस, उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेकरी खोलने का सोचा है। जिस पे पूरी फैमिली का वही रिएक्शन होता है कि मतलब इससे पहले भी नॉर्थ कई बार ऐसे अजीबो गरीब नहीं पर बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ लेके आ चुका रहता है। उसके बाद हम वापस से पाई को देखते हैं और उसकी असिस्टेंट होती है, वो उसको बता रही होती है कि आज आपकी इनके साथ मीटिंग है, आपको ये काम करना है। और साथ ही एक डिनर अपॉइंटमेंट के बारे में बता रही होती है कि वो मैंने शिफ्ट करके 8:30 कर दिया है। जिस पे वो पूछते हैं कि तुमने क्यों शिफ्ट कर दिया। जिस पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। जिस पे पाई बोलते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे टाइम कर दो। और ये सब ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से चलते हुए बोल रही होती है तो हाँफने लगती है। जिस पे पाई उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इधर हम नॉर्थ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड प्योर के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उससे कहता है कि सुनो ना, हम बेकरी खोल लेते हैं ना यार। अब इसका फ्रेंड सेम वही लाइन कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। इसके पहले वो लबूबू और ये सारे तुम्हारे पास जो इतने अजीबोगरीब बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, वो सब करने के बाद अब तुम ये बेकरी का आइडिया लेके आए हो। जिस पे वो कहता है कि देखो मैं ना पाई के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, और अगर हमने बेकरी खोल ली तो 2 साल तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्थ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है पाई के साथ रहने में। जिस पे वो बताता है कि देखो मुझे दिक्कत नहीं है, बात ये है कि मैं कुछ भी ना, छोटी सी भी अगर गलती होती है तो वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, फिर एट द एंड प्योर मान जाता है कि हाँ ठीक है चलो हम बेकरी खोल लेंगे। इधर पाए देर रात तक काम कर रहे होते हैं और उनके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, वही जो आज फंक्शन था उसके फ़ोटोज़ के। तो वो अपना फ़ोन उठा के ड्रॉर में रख देते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन से बाहर आते हैं तो उनकी जो असिस्टेंट नाना होती हैं वो सो रही होती हैं। तो उनसे कहते हैं इसके आगे का काम मैं खुद देख लूँगा, तुम घर जाके आराम करो। उसके बाद पाए बाहर जाते हैं और बहुत सुकून से खड़े रहते हैं, बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और ये सीन सच में बहुत पीसफुल है। और उसके बाद जब वो वहाँ से लौट रहे होते हैं, तब उनकी नज़र पड़ती है हमारे टॉप जूनियर, जिनका नाम इसमें है टिम। और टिम भी उनको देखते हैं और बस एक स्माइल कर देते हैं। और उसके बाद पाए उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पे टिम बताते हैं कि मेरे कार की जो कीज़ हैं वो इस पॉन्ड में गिर गई हैं, पता नहीं किस नालायक ने इतने सारे पॉन्ड यहाँ पे बना के रखे हैं।
मुझे ऐसा लगता है जिसने भी बनवाया होगा ना उसको फेंग शुई का बहुत ज़्यादा शौक होगा। जिस पे पाई मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ। उसके बाद फिर टिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम टिम है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और पाई भी हैंडशेक करते हुए उसे बताते हैं कि मेरा नाम पाई है, और उनके बोलने से पहले ही टिम बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे काम करते हो, और बताओ कैसा बॉस है तुम्हारा, इतनी रात तक तुमसे काम करवा रहा है, क्या तुम्हें कैद करके रखा है उसने। जिस पे पाई कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ। फिर आगे पाई उनसे पूछते हैं कि क्या आपको चाबी मिली, जिस पे टिम बताते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पाई पलटते हैं और जैसे ही वो अगला कदम लेते हैं वो पॉन्ड में गिर जाते हैं। और टिम हंसने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी पॉन्ड में उतरते हैं और उनको हाथ देते हैं। उनको उठाने के बाद टिम कह रहा होता है कि आप मेरी हेल्प करते हुए गिरे हैं ना, तो मैं कैसे नहीं नीचे आता। उसके बाद दोनों स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद टिम को थोड़ी सी मस्ती सूझती है और वो पाई के ऊपर पानी डालते हैं। उसके बाद पाई भी उनके ऊपर पानी डालते हैं और वो दोनों पानी में थोड़ी देर खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद मैं अंदर से सोच रही थी कि यार इनकी पहली मीटिंग है और ये इतना फ्रेंडली कैसे हो गए हैं। और ऐसे ही खेलते हुए वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि अरे अब हम बच्चे नहीं हैं। तो पाई कह रहा होता है कि शुरुआत तो तुमने करी है। और इस टाइम पर टिम नीचे गिर जाता है, तो पाई उसे हेल्प करने जा रहा होता है और पाई भी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम उन दोनों को एलिवेटर के पास देखते हैं, और वहाँ पे टिम उनको थैंक यू कह के कह रहा होता है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे इस मॉल में इधर उधर सोना पड़ता। और क्या सच में आप घर नहीं जाने वाले हो, कहीं सच में तो नहीं आपके बॉस ने यहाँ पे आपको कैद करके रखा है। तो फाइनली पाई उसे बताता है कि ये जगह मेरी है। और ये सुनने के बाद तो टिम गया। वो कहता है मैंने ऊपर जो भी कुछ बोला ना वो पॉन्ड को लेके, उसके लिए सॉरी। जिस पे पाई बोलता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भी वो जगह पसंद नहीं है, लेकिन हमारे मास्टर ने बोला तो मुझे वो बनवाना पड़ा। जिस पे टिम बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपकी वजह से मैं पानी में गिरा ना, तो आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। जिस पे पाई बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पे टिम बोलते हैं देखिए मुझे सीधे सीधे ऐसे मना मत करिए, अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो जब भी टाइम होगा हम तब खा लेंगे। और उसके बाद टिम अपना कार्ड पाई को देता है और वहाँ से चला जाता है। पाई अपने केबिन में आने के बाद उस कार्ड को पहले तो स्मेल करता है और उसके बाद वो नाम सर्च करता है। फिर उसके बाद आईजी स्क्रॉल कर रहा होता है और उसके बाद टिम की एक शर्टलेस पिक्चर गलती से लाइक हो जाती है। और फिर उसके बाद जल्दी से वो अनलाइक करने के चक्कर में कई बार लाइक हो जाती है। फिर वो सोचता है कि अरे यार इतनी सारी फ़ोटोज़ में से शर्टलेस फ़ोटो पे लाइक हो गया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे पाई मॉल में कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है, और सामने उसे टिम दिखता है किसी लड़की के साथ, लेकिन वो उससे बात करने जाता उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया था। फिर उसके 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाई अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बताते हुए जा रहे होते हैं, और तभी उनके बगल से टिम क्रॉस करते हैं। और उसके बाद वो टिम को आवाज़ लगाते हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे टिम बोलता है कि देखिए उस दिन ना मैं अपने एक क्लाइंट के साथ था और इसलिए आपसे मिलके बात नहीं कर पाया, और अब जब हम मिल गए हैं तो मैं आपको आपका वादा याद दिला दूँ। जिस पे पाई कहते हैं कौन सा वादा। जिस पे टिम कहते हैं कि आपको याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे और आपकी वजह से मैं गिर गया था, तो आपने बोला था मील ट्रीट देने के लिए। अब टिम उसके आगे कुछ बोल पाते, पाई उनको वहीं रोक देते हैं। और ये देख के उनके असिस्टेंट नाना स्माइल कर रही होती हैं। इसके बाद ये दोनों स्माइल करते हैं और उसके बाद डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे टिम अपनी फैमिली की बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि मेरी फैमिली चाहती थी कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिले और मैं अच्छी जगह काम करूँ। और ये सब बताते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो पाई उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। जिस पे टिम बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस कभी जब फैमिली की बात आती है तो ऐसा हो जाता है। और उसके बाद पाई अपना हाथ टिम के हाथ पे रख देते हैं। तभी नाना उन्हें कॉल करती हैं और वो बताते हैं टिम से कि अब मुझे जाना पड़ेगा। और टिम भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी काम है तो मैं भी निकलता हूँ, लेकिन पाई उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो टिम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना ठीक होगा। तो पाई बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें खुद नंबर दे रहा हूँ। और उसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक साथ रहने लगे हैं। और इस टाइम पे टिम अपने जेब से प्रोटेक्शन निकाल के रखता है टेबल पे, तो पाई हंस रहा होता है। जिस पे टिम कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो पाई बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद टिम उनके पास आते हैं और उनको स्पैंक करते हैं। जिस पे पाई बोलते हैं टिराक। और टिम दोबारा से स्पैंक करते हैं तो पाई बोलते हैं टिराक क्या कर रहे हो आप। जिस पे टिम बोलता है अरे मैं बस टीज़ कर रहा हूँ। फिर 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पाई अपने फैमिली वालों से टिम को मिला रहे होते हैं। तो यहाँ पे पाई की आंटी बोल रही होती हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था तुम इससे ज़्यादा अच्छा ढूंढोगे।
जिस पे टिम बोलते हैं कि मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका सबसे अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन पाई के दादाजी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पाई को तुमसे अच्छा नहीं मिल सकता है। और फिर उसके बाद हम उन दोनों को एक साथ किस करते हुए देखते हैं, फिर वो दोनों अपनी शर्ट्स निकालते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर अगले दिन पाई टिम से बोल रहे होते हैं कि बेबी क्या आपको याद है कल आपको मेरे फ्रेंड से मिलना है। जिस पे टिम बोलते हैं लगता है कि तुमने वापस से डेट मिक्स कर दी, क्योंकि कल तो तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलना था। जिस पे पाई उनसे सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि शायद मैं भूल गया था, और फिर टिम बहुत ही प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो उन्हें किस कर लेते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को कुआ के घर पे देखते हैं, जहाँ पे कुआ पाई से बोल रहे होते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और आप लोग कितने टाइम से डेट कर रहे हैं। जिस पे पाई बताते हैं कि हम साथ हैं और 1 साल हो चुका है, और हाँ मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हम टिम और पाई को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। टिम थोड़ा जेलस होते हैं तो वो बोलते हैं कि इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हें इतना क्लोज किसी के नहीं देखा। तो जिस पे वो बताते हैं कि कुआ और हम मिडिल क्लास से साथ में फ्रेंड्स हैं, और अब मेरी फैमिली इसके साथ बिजनेस करने वाली है, और मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ साथ में लेके आया। इसके बाद टिम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो, तो इसलिए आज बेबी का ध्यान मैं रखूँगा। और उसके बाद वो बेबी को हाथ में उठाते हैं और बड़े प्यार से उसके साथ खेलने लगते हैं, और पाई बड़े प्यार से उनको देख रहे होते हैं। फिर रात के टाइम पे टिन डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन पाई कहीं खोए हुए रहते हैं, और ये देख कर टिम उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज। जिस पे पाई बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चों के बारे में क्या ख्याल है। जिस पे वो कहते हैं कि ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन हाँ फैमिली में मैं बच्चे तो चाहता हूँ। और वो लोग ये सब बात कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से पाई बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और टीम एकदम चुप हो जाते हैं। जिस पे पाई कहते हैं कि भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा था। और उसके बाद टीम कहते हैं 1 मिनट रुकना। और फिर उसके बाद वो हाथ में एक रिंग लेके आते हैं और बताते हैं ये मेरी मॉम की है। लंदन जाने से पहले उन्होंने मुझे दी थी, और मैं तुम्हें पहले देना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जब अब बात आई है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो घुटने पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और पाई खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं, और वो उन्हें रिंग पहना देते हैं। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है टिम को एक रूम में, जहाँ पे उसने एक बोर्ड बनाया हुआ था, और उस पे पाई की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे क्या पसंद है, कहाँ जाना, क्या खाना, और वो टिम का टारगेट था। और बहुत सारी फ़ोटोज़ के साथ बहुत सारे नोट्स भी थे, जिनमें से एक पे लिखा था कि ये कभी मत सोचना कि पाई क्यूट है, और दूसरे पे ये मेंशन था कि कभी भी अपने टारगेट से प्यार मत करना। अब उधर हम देखते हैं पाई को नॉर्थ के घर पे, और उस टाइम पे वो नॉर्थ से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा सड़ा सा मुंह बना के क्यों बैठे हो। तो नॉर्थ बोलता है मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो पाई कहता है बस इतनी सी बात, जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे नॉर्थ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो कहता है आपके अंदर दिल नहीं है क्या, मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ है। जिस पे पाई कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि उसके साथ रिश्ता नहीं चलेगा तुम्हारा। फिर ऐसे ही वो लोग थोड़ी बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद पाई बताता है कि मैं और टिम शादी करने वाले हैं। तो नॉर्थ पहले खुश होता है, लेकिन फिर वो वापस से सैड हो जाता है। पाई उसे समझा रहा होता है, और उसके बाद नॉर्थ बोलता है कि आपको ऐसा कब फील हुआ कि आपको इनके साथ शादी करनी है। जिस पे पाई उसे समझाता है कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं हर रोज़ हर दिन इसके साथ रहना चाहता हूँ, और हम मिलके किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और उसके बाद वो आगे बोलता है कि देखो अब मैं जा रहा हूँ, और तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, भूल तो नहीं जाओगे ना। और वो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नॉर्थ प्योर को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ ना ट्रैक पे चल लो। जिस पे प्योर बताता है कि मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं, तुम 1 हफ्ते वेट करो फिर हम चल लेंगे। लेकिन नॉर्थ से रहा नहीं जाता, तो वो अकेले हाइकिंग पे चला जाता है। फिर एक जगह पे वो रिवर क्रॉस कर रहा होता है और गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से यू आता है और वो उसे बचा लेता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, और जैसे ही नॉर्थ थोड़ा आगे बढ़ता है वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद यू उसकी हेल्प करता है, उसको पानी से बाहर निकालता है, और उसके बाद नॉर्थ को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि उसके कपड़े मतलब वो पूरी तरह से भीग गया था। उसके बाद यू अपनी शर्ट ऑफ़र करता है कि तुम भीग गए हो, मेरी शर्ट पहन लो। पहले तो नॉर्थ मना कर रहा होता है, लेकिन बाद में मान जाता है। और जब वो चेंज कर रहा होता है तो यू अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद यू नॉर्थ को चेक कर रहा होता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है, और फिर वो देखता है कि उसके पैर में चोट लग गई है। उसके बाद नॉर्थ अपने सामान को चेक करता है तो उसका सारा सामान भीग गया था, इवन उसका फ़ोन भी बंद हो गया था पानी की वजह से। तो यू उसको सजेस्ट करता है कि जब तक थोड़ा तुम्हें रिलीफ नहीं मिल जाता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ और तुम्हारे सामान को भी धूप में रख देता हूँ।
फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और नॉर्थ उसको पूरी कहानी बता रहा होता है, अपने ब्रेकअप की, अपने घर वालों की, मतलब वो बस बोले जा रहा होता है और यू बस उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्थ उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, जिस पे वो बताता है कि ऐसे मैं घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर कुछ सुंदर देखाऊं। तो नॉर्थ बोलता है कि मेरी वजह से ना आपका दिन खराब हो गया और कुछ सुंदर भी नहीं मिला, जिस पे यू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। और ये सुनकर नॉर्थ शर्मा जाता है। फिर वहाँ से निकलने के लिए वो लोग उठते हैं और यू नॉर्थ की हेल्प कर रहा होता है। और फिर ऐसा समझ में आता है कि वो लोग खो गए क्योंकि वो जहाँ पे खड़े थे ऑलरेडी 5वीं बार वहाँ से गुजरे थे। उसके बाद नॉर्थ थक कर वहीं बैठ जाता है। फिर रात हो जाती है और वो लोग आग जलाकर उसके पास ही बैठे होते हैं और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो यू कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम क्या करोगे, जिसमें नॉर्थ कहता है कि पहले तो हम जिंदा यहाँ से निकल जाएं, लेकिन अगर हम निकल गए तो मैं अपना फेवरेट फूड खाऊंगा, अच्छे अच्छे गेम्स खेलूंगा और हाँ, सही काम करने के लिए वेट नहीं करूंगा, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। और उसके बाद नॉर्थ यू से पूछता है कि आप क्या करोगे, जिस पे वो बोलता है कि मैं अकेले रह के थक गया हूँ, तो मैं एक फैमिली बनाना चाहूँगा। और ऐसे बात करते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और तभी बीच में नॉर्थ को छींक आ जाती है और यू चेक करता है तो नॉर्थ को फीवर होता है और इसलिए वो ऑफ़र करता है कि तुम यहाँ मेरे पास सर रख लो। और यहाँ पे ये देख के नॉर्थ स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ और लोग शायद वहाँ से जा रहे होते हैं और वो इन दोनों को सोते हुए देखते हैं तो उठाते हैं। अब नॉर्थ इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो यू को हक कर लेता है। फिर जंगल से बाहर आने के बाद नॉर्थ यू को थैंक यू कह रहा होता है कि आप साथ में थे तो मुझे सेफ़ फील हुआ। और यू भी उसे बोलता है कि तुम थे तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद यू उसे एक रिंग देते हुए कहता है कि इस स्टोर पे मुझे ये रिंग बहुत ही क्यूट लगी तो मुझे लगा ये तुम्हें सूट करेगी, इसको एज अ मेमोरी की तरह तुम एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा कहने के बाद यू जाने लगता है तो नॉर्थ उसे रोकते हुए कहता है कि क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। लेकिन नॉर्थ का फ़ोन डेड होता है तो इसलिए वो भाग के जाता है और 2 पोस्ट कार्ड्स लेके आता है और वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्थ को घर पे देखते हैं। वो उस रिंग को देख रहा होता है और पाई की बातों को याद कर रहा होता है कि कब हम शादी के लिए तैयार होते हैं। और उसके अगले ही मोमेंट वो रेडी होता है, मतलब वो ढूंढने निकलता है यू को और यू उसको मिल भी जाता है। अब यू उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। अब नॉर्थ किसी भी बात का जवाब देने से पहले कहता है कि मुझे ना उन सब के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे आपसे ये बताना है मैं जब से जंगल से लौटा हूँ सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ और मैं रिग्रेट नहीं चाहता हूँ, और इसलिए क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और जैसे यहाँ पे यू शॉक्ड है वैसे मैं भी थी और यू बोलता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। और नॉर्थ कहता है कि देखिए मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और अगर आप शादी के लिए मान गए तो मैं आपको ये चेक दूंगा। और वो चेक होता है 250 मिलियन थाई बात। और उसके बाद यू मान जाता है और वो दोनों शादी रजिस्टर करने जाते हैं। और उसके बाद जब वो लोग साइन कर रहे होते हैं तो यू नॉर्थ का नाम पढ़ता है और उसके बाद साइन कर देता है। और घर आने के बाद यू बहुत ज़्यादा खुश होता है उस चेक को देखकर और सोच रहा होता है नाम। और उसके बाद वो नाम सर्च करता है और उसके बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना अमीर लड़का और खुद चल के आया मेरे पास। उसके बाद हमें उसकी टू डू लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें अमीर लड़के से कैसे मिले, कहाँ मिले और किस तरह से उसके साथ फैमिली बनाए, ये सारी चीज़ें लिखी थी। इधर जब टिम काम से वापस आता है तो देखता है पाई सोफे पे बैठा हुआ है बाथरोब पहन के और काम कर रहा है। और उसको ऐसे देख के टिम अपने ऊपर से होश खोने लगता है। लेकिन पाई उसको देख के कहता है अरे आप आ गए। टिम कहता है हाँ, लेकिन उसके बाद पाई कहता है कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, जिस पे टिम कहता है कि आप नहाए नहीं अभी तक। तो पाई कहता है मैं बस जा रहा हूँ, जिस पे टिम कहता है कि मैं जल्दी से शार लेके आता हूँ फिर आप जाओ। उसके बाद टिम बाथ टब में बैठा होता है और कह रहा होता है कि देखो शिकार से प्यार नहीं करना है, अपने टारगेट के लिए फॉल नहीं कर सकते हो तुम। और तभी वहाँ पर आता है पाई और उसको देख कर टिम एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप कब आए। जिस पे पाई कहता है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था और आप शाय हो क्या। जिस पे टिम के मुंह से गलती से निकल जाता है कि नहीं मैं शाय नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने ऊपर से कंट्रोल ना खो दूँ। और इतना कहने के बाद वो चुप हो जाता है एकदम। जिस पे पाई कहता है कि आपको खुद को क्यों रोकना है, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। और ऐसा कहते हुए वो टिम के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है टिम का वो बोर्ड जिस पे लिखा था कि कभी मत सोचना कि पाई क्यूट है, वो नोट गिर जाता है। और दूसरा नोट जिस पे ये लिखा था कि कभी भी अपने टारगेट से प्यार मत करना, वो भी गिर जाता है। और इधर टिम अपने आप से कहता है छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और पाई को किस कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।